हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आज हमारे साथ में है अनुपम गुप्ता जी। आचार्य अनुपम गुप्ता जी ये ISO सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर है, IPHM UK एक्रेडिएटेड हीलर है, वास्तु कंसल्टेंट है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, नेगेटिव एनर्जी एक्सपर्ट है और अभी ये PhD कर रहे हैं इन रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी। नमस्ते अनुपम जी, कैसे हैं आप? नमस्ते पूर्वी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने प्लेटफॉर्म में मुझे चांस दिया आने के लिए, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच अनुपम जी कि आप यहाँ पे आए और आप आपका इतना टाइम दे रहे हैं हमें और इतनी सारी जानकारी देने वाले हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच अनुपम जी। मेरा जी ये बहुत अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि हमारे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और जिन लोगों के पास बहुत सारे लोग बाग हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती एग्जैक्टली, या टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता होता, और क्योंकि पुराने जमाने के भी हैं जिनके पेरेंट्स ने कभी लिखा ही नहीं होता कि एग्जैक्ट डेट ऑफ क्या है, या ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें कहते हैं जी कि डेट ऑफ बर्थ हमारी वो है जो हमारे पेपर्स में लिखी हुई है, 10th के पेपर्स में एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अब उनके लिए जो है वो कुंडली बनानी मुश्किल हो जाती है, और कुंडली नहीं बनती तो हम उनको उनके जीवन में जो समस्याएं आ रही होती हैं उनका हम हल नहीं दे पाते उनको, कि भाई आप कैसे कैसे ये चीजें को रिमूवल कर सकते हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स लाइफ में आ रहे होते हैं आपके। तो इन सबको के लिए मैंने कुछ रेमेडीज डिजाइन करी हैं, जो कि एक जनरल रेमेडीज हैं, विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द हॉरोस्कोप, बट एक जनरल रेमेडीज हैं जो कि 100% इंसान को फायदा देती हैं। उसकी अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए मैंने कुछ प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट करी हैं, जो कि मेन मेन प्रॉब्लम्स हैं, जो आप भी मुझसे पूछ सकती हैं, जो आपको लगता है कि जो मतलब लोगों को ज्यादातर फील होती हैं आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में, कि भाई हस्बैंड भी वर्किंग है, वाइफ भी वर्किंग है, बच्चे स्टडीज में हैं, बच्चे और पेरेंट्स में डिफरेंसेस हो जाते हैं, या बच्चों की स्टडीज में, ये आजकल मोबाइल और लैपटॉप का जमाना है, तो बच्चे जो है डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं स्टडीज से, तो उससे पेरेंट्स बहुत चिंतित हो जाते हैं, बिकॉज कंपटीशन का जमाना है। अगर 98% नहीं आए बच्चे के 12th में, तो किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, और अच्छी यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। और उसके बाद फिर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना, चाहे वो डॉक्टरी करना चाहता हो, चाहे वो इंजीनियरिंग करना चाहता हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हो, सभी के अंदर कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि एकेडमिक्स में एक्सेल करना इज वेरी नेसेसरी। सो कीपिंग इन माइंड इन ऑल दीज थिंग्स, तो मैंने कुछ रेमेडीज हैं, तो मैं जो है कुछ आपको स्टार्ट करता हूँ। एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है हमारी लाइफ में आजकल, क्या है मैम, कि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, और जब दोनों जॉब करते हैं तो एक दूसरे को प्रॉपर टाइमिंग नहीं दे पाते, और कैरियर के चलते हुए शादी भी लेट करते हैं। कोई 29 साल की उम्र में कर रहा है, कोई 30 साल की उम्र में कर रहा है, और कई कई केसेस में तो 32 भी हो जाता है। और फिर उस केस के अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है कंसीविंग की, कि कंसीव नहीं हो रहे, कोई ना कोई रीजन आ जाता है, फिर वो IVF करवाओ, उसमें 100 झंझट रहते हैं। तो मैंने जो है कुछ कंसीविंग के लिए रेमेडीज मैं बताना चाहूंगा सभी सारे लोगों को, कि हमारा जो 5th हाउस होता है, चाहे वो लेडी हो चाहे वो हस्बैंड हो, 5th हाउस अगर किसी भी तरीके से डिस्टर्ब्ड होता है, या उसमें मैलिफिक प्लैनेट्स बैठे होते हैं, तो चाइल्ड इश्यूज आते ही आते हैं, और उसके लिए हमें रेमेडीज देखनी पड़ती हैं कि कौन सा प्लैनेट वहां पर ज्यादा इफेक्ट कर रहा है जिससे चाइल्ड इश्यूज आ रहे हैं, और उनकी फिर रेमेडीज देनी पड़ती हैं और हीलिंग करनी पड़ती है। तो मैंने कुछ जनरल रेमेडीज हैं जो कि अगर मदर करें, जो कि एक्सपेक्टेड हैं, या जो फैमिली को बनाना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ आगे बढ़ाना चाहते हैं,
तो उसके अंदर कुछ एक जनरल रेमेडीज हैं जो वो अगर करेंगे तो चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं कंसीव होने के लिए। इसमें से एक बहुत छोटी सी रेमेडी है, जैसे कि वाइफ जो है वो हस्बैंड के अपने लेफ्ट हैंड साइड को सोए, जो कि बहुत सारे घरों में नहीं होता है। दूसरी रेमेडी होती है, एक छोटी सी है, कि ज्यादा से ज्यादा अपने बेडरूम में रेड, पिंक और ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करा जाए, अच्छा। जैसे कि रेड बेडशीट्स, रेड हाँ पिलोज, हाँ। एंड इवन द कर्टेन्स शुड बी ऑफ ऑरेंज और पिंक। और उसमें एक और बड़ी अच्छी रेमेडी है कि जैसे ही मॉर्निंग में हस्बैंड वाइफ उठते हैं तो सामने जस्ट अपोजिट टू द बेड दे शुड हैव यशोदा जी पिक्चर विद अच्छा। लड्डू गोपाल इन हर लैप। तो वो माँ बेटे का संबंध सामने आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोग बाग कहते हैं जी हम अपने बेडरूम में भगवान की फोटो नहीं लगाएंगे। अरे भाई, हाँ हाँ। कोई ऐसी जगह है जिसमें जहां भगवान ना हो, तो इसमें किस बात की शर्म। मिर्जा गालिब का एक पूर्वी जी बहुत बढ़िया एक शेर है कि या तो मस्जिद में मुझे शराब पीने दे, या वो जगह बता दे जहां खुदा ना हो। तो वो चीज तो ये दिमाग में सब वहम है जो हमारे लिखा आ रहा है, हमारे मंदिरों में पंडित लोग बैठते हैं वो सब कुछ करते हैं। तो इसमें छोटी छोटी मैं तीन चार चीजें बताऊंगा, जैसे कि मैंने ये बताया सोने का और कलर्स का हाँ। बताया। अगर इसमें भी समस्या आती है उनको, तो हस्बैंड वाइफ को चाहिए कि अपने बेडरूम में एक रेड कलर का 0 वॉट का बल्ब साउथ ईस्ट की वॉल पे लगा लें और वो कंटिन्यूसली जलता रहे। अगर दिन वो में भी। बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बल्ब वो चेंज कर सकते हैं अपने आप जब भी। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डॉग्स डॉग्स की सेवा करनी बहुत जरूरी है, और अपने भोजन में से कुछ अंश डॉग्स को और काउस को, गाय माता को जरूर अर्पित करें। ये तो आपकी ऐसी रेमेडीज हैं जो कि जनरल इंसान कर सकता है। उसके बाद जो है वो आपका मंत्र है, एक संतान गोपाल मंत्र होता है, वो गूगल पे करेंगे तो मिल जाता है। वो संतान गोपाल मंत्र का किसी अच्छे ब्राह्मण से पाठ कराएं, 11,000 जाप होते हैं उसके। और वो जाप करने के बाद हवन होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ के हवन करते हैं। तो वो जो जाप है वो उसको करवाएं। और नहीं तो लेडीज अगर जाप कराने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उसमें काफी खर्चा आ जाता है 11-15 हजार रुपए का, तो लेडी जो है वो अपने घर के मंदिर में ही उस मंत्र का डेली 24 बारी जाप करें, 24 टाइम्स डेली इन दी मॉर्निंग वो जाप करें उस मंत्र का। उसके अलावा बृहस्पति देव जो हैं वो सबसे शुभ ग्रह हैं, जो कि संतान प्राप्ति के अंदर बहुत लाभदायक रहते हैं। तो उनके बृहस्पति देव का मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम से गुरुवे नमः। इसका जाप भी 24 बारी वो कर सकती हैं। और लेफ्ट हैंड की थंब के अंदर सिल्वर का छल्ला पहने फ्राइडे को। ये जो कुछ छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो अगर लेडीज करेंगी, और इवन हस्बैंड भी पाठ कर सकता है बृहस्पति देव का, और हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ बैठ के भी पाठ कर सकते हैं, तो कंसीविंग की दिक्कत जो है वो काफी हद तक खत्म हो सकती है। और अगर ईश्वर ने चाहा तो शुभ समाचार मिलने मिलने में टाइम नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया सर। और ये जो आपको मंत्र जाप वगैरह करने हैं, ये सब हम अगर फ्राइडे का दिन होता है शुक्र देव का, और कंसीविंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए शुक्र देवता का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अगर हम फ्राइडे को ये सब उपाय स्टार्ट करें, उसके बाद चाहे हम हर फ्राइडे करें या डेली करें, वो आपकी अपनी श्रद्धा है। बट डॉग्स को खाना और काऊ को खाना तो डेली देंगे तो उतना अच्छा रहेगा। स्पेसिफिकली जो लेडीज का पीरियड्स का टाइम होता है उसके बाद के जो दिन होते हैं उस समय अगर वो कंटिन्यू करेंगी तो दैट विल बी वेरी गुड एंड विल हेल्प अ लॉट फॉर कंसीविंग द चाइल्ड। और इसके अंदर जो है वो एक बहुत ही अच्छा उपाय मैं देना चाहूंगा
कि शुक्ल पक्ष के जब होता है, जैसे कि हमारे एक महीने में कृष्ण पक्ष होता है और पूर्णमासी के बाद आपका शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है न्यू मून के बाद। तो शुक्ल पक्ष में एक बरगद का पेड़ का पत्ता और एक पीपल के पेड़ का पत्ता तोड़ के लाना है, उस पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाना है और उस पर चावल और सुपारी रख के मंदिर में चढ़ा देना है। ये आप कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिन निश्चित नहीं है, पर अगर आप शुक्रवार को करेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। और उसको दोनों हस्बैंड वाइफ जाके करें, ये कि बरगद और पीपल के पेड़ पे हाँ। रोली से स्वास्तिक बना के अर्पण करें और अपनी मनसा रखें कि प्रभु, हे कृष्ण गोपाल, हमारे घर में भी कोई गोपाल या माँ दुर्गा का अवतार जन्म ले। तो काफी ये लाभदायक होता है। अरे वाह। ठीक है ना जी। तो ये छोटे छोटी सी चीजें हैं जो अगर इंसान अपने जीवन में अपनाए। मैं आखिर में बताऊंगा कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कार्मिक बॉन्डेजेस भी होते हैं, जिसके करके हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो उस कार्मिक बॉन्डेजेस के लिए भी मैं आखिर में बताऊंगा आपको कि हम क्या क्या करें जिससे वो कार्मिक बॉन्डेजेस को हम दूर करें। और अब इसके बाद जो पूर्वी जी समस्या ये आती है कि लोगों को घर में बच्चे तो हो जाते हैं, बट हाँ। उसके बाद क्या आता है कि जब बच्चे थोड़े से बड़े होने लग जाते हैं तो आप ये फील करेंगी कि हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, वाइफ भी जॉब कर रही है, बच्चे घर में अकेले हैं या मेड है, मेड उनको खाना दे रही है, या शाम को आके मम्मी पूछती है कि भैया तूने होमवर्क कर लिया, खेलने गए कि नहीं गए। तो बच्चे जो है ना वो एक तरह से पेरेंट्स से धीरे धीरे ड्रिफ्ट अपार्ट होने लग जाते हैं। उनको लगता है कि ये जब भी आते हैं हमेशा टोका टाकी करते हैं हमारी, हमें प्यार से बस खाना पूछा और कि खाया कि नहीं खाया, कपड़े चेंज करे, होमवर्क करा कि नहीं करा, ट्यूशन में गए कि नहीं गए। तो बच्चे एक तरह से पेरेंट्स के साथ ना कटने लग जाते हैं। हाँ। तो हाँ। ये बहुत घरों में ऐसा फील होता है। मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती है कि हमारे बच्चों का जो है वो या तो ध्यान बट रहा है स्टडीज की तरफ से, मोबाइल की तरफ ज्यादा ध्यान जा रहा है, पिक्चर्स देखने में ध्यान जा रहा है, राइट। फ्रेंड्स के हाँ। साथ पार्टी करने में ध्यान जा रहा है, बट स्टडीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके कैरियर के लिए, उसमें ध्यान नहीं जा रहा है। तो उसके लिए मैं ये गुजारिश करूंगा पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को जो भी उनका रूम है जिसमें वो पढ़ते हैं, उनका चेहरा हमेशा नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके उनको बिठाएं। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन होती है हमारे बृहस्पति देव की, और बृहस्पति देव जो है वो नॉलेज के दाता है। तो अगर बच्चा नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके पढ़ेगा तो उसको ज्ञान अर्जित करने में आसानी रहेगी। और जो ऐसे कई सारे केसेस होते हैं कि बच्चा जी पढ़ाई तो पूरी करता है, ट्यूशन के नंबर भी अच्छे आते हैं, बट जब पेपर देने जाता है तो वहां वो सब भूल जाता है। भूल जाता है। तो हाँ। ये समस्या जो है वो ये बृहस्पति देव जो है वो ठीक करेंगे। और एक चीज और मैं कहूंगा लेडीज से कि लाल रंग की एक 4 इंच बाय 4 इंच लाल कपड़े की थैली बनाएं, और उसमें जो ग्रीन सौंफ होती है जो आजकल रेस्टोरेंट्स में हाँ। भी मिलती है, सबके घरों में भी होती है, तो वो ग्रीन सौंफ से वो थैली पूरी की पूरी भर दें और उसको भी चारों तरफ से सील कर दें सुई धागे से, और उसको बच्चे के बैग के अंदर किसी पॉकेट में अटैच कर दें। चाहे पिन से अटैच करें, चाहे स्टेपलर पिन से करें, या सुई धागे से अटैच कर दें। इससे भी जो है वो बच्चे का कंसंट्रेशन जो है, फोकस पढ़ाई की तरफ इंक्रीज होएगा। इसके साथ जो है वो बृहस्पति देव के लिए बच्चे का हाथ लगवा के हल्दी का दान बृहस्पतिवार वाले दिन मंदिर में करें। हल्दी या तो साबुत ले ले, या हल्दी की गांठ ले ले, या वो हल्दी का पाउडर ले ले 1.25 किलो, और मंदिर में 4-5 थर्सडे अगर वो दान करते हैं बच्चे का हाथ लगवा के, तो उससे भी बच्चे का पढ़ाई में कंसंट्रेशन फोकस में इंक्रीज होता है। बहुत अब बढ़िया सर। हम बात करते हैं कि भाई हस्बैंड पेरेंट्स के अंदर जो है वो डिफरेंसेस आ जाते हैं बच्चों के साथ।
और पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि बच्चा कुछ बताता ही नहीं है जी अपने हाँ बारे में हाँ। कि क्या चल रहा है स्कूल में। और कई घरों में तो ऐसा भी होता है कि टीचर लिख के देती है कॉपी के ऊपर कि अपने कल पेरेंट्स को लेके आना, फादर के साइन करवा के लाना अगली पेरेंट टीचर मीटिंग में। तो बच्चा खुद उसके फादर के कर सिग्नेचर लेता या है। मदर के हाँ। सिग्नेचर फॉर्ज कर देता है कि हाँ मैंने बता दिया, डर के मारे अपने पेरेंट्स को नहीं बताता है। तो इसके लिए जो है, अगर ऐसी किसी के घर में इस तरह की चीजें होती हैं तो एक मिट्टी का बर्तन लेना है, जैसे कि सकोरा टाइप का आता है मिट्टी का, उसमें शहद भरना है। ये उनको बुधवार को करना है। शहद भर दें ऊपर तक, उसके ऊपर मिट्टी का ही ढक्कन लगा दें और जो गूंदा हुआ आटा होता है उससे वो ढक्कन सील कर दें। और सील करके बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बारी क्लॉकवाइज घुमा के उसके माथे से टच करके, और थर्सडे वाले दिन वो एज इट इज बना बनाया जो बर्तन है शहद से भरा हुआ, वो हनुमान जी के आगे रखाएं थर्सडे की मॉर्निंग। तो इससे क्या होएगा कि बच्चे जो इस तरह की हरकतें करते हैं और पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो डिफरेंसेस आ जाते हैं वो दूर होने शुरू हो जाएंगे। और बच्चे जो हैं अपने दिल की बात पेरेंट्स से करने लग जाएंगे, जो भी उनके दिल में समस्या। देखो, बच्चों के भी जीवन में समस्या होती हैं। हम तो यही कहते हैं बच्चे हैं बच्चे हैं बच्चे हैं, बट आपको ये नहीं पता कि उनके दिल में या दिमाग में क्या चल रहा है। बराबर। मतलब मैंने तो ऐसे ऐसे, मेरे पास पूर्वी जी आते हैं जिनके 11वीं 12वीं के बच्चे जो हैं, जिनका पढ़ाई का टाइम है, कैरियर का टाइम है, वो ये ओटीटी एप्स और ये सब देख के इश्क के चक्कर में पड़ जाते हैं। लव अफेयर शुरू हो जाते हैं। 12वीं के बच्चे के, 10th के बच्चे के इन्फेक्चुएशन हो जाती है किसी लड़की के या लड़के की तरफ। तो उससे क्या होता है कि पढ़ाई की तरफ ध्यान हट जाता है, कैरियर की तरफ ध्यान हट जाता है, बस वही नजर आने लग जाता है। तो उसके लिए भी ये उपाय बहुत कारगर रहेगा। ऐसा अगर पेरेंट्स को लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। और मैं तो ये एडवाइस करूंगा पेरेंट्स को। मेरे पास तो जी, मैं अब तक अपने जीवन में भी 5-10 हजार कुंडलियां देख चुका हूं, बच्चों की भी और सबकी, कि अपने बच्चों से इंटरेक्शन बनाए, उनके लिए भी थोड़ा समय दें। कई केसेस में ऐसा होता है पूर्वी जी कि हस्बैंड की नाइट ड्यूटी, वाइफ की मॉर्निंग ड्यूटी। वाइफ घर में घुसती है और हस्बैंड ड्यूटी पे जा रहा होता है अपने आईटी कंपनी में, जहां भी एमएनसी में काम करता है। उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता कि क्या चल रहा है जीवन में उनके, और क्या उनके बच्चों के जीवन में चल रहा है। सिर्फ 2 सवाल: होमवर्क करा, खाना खा लिया, कपड़े चेंज कर लिए, ट्यूशन पे गया था कि नहीं गया था, स्कूल में कोई खास काम है, कोई पीटीएम है, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा अगर पेरेंट्स थोड़ा सा टाइम, आधा पौना घंटा बच्चों को दे कि बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्कूल में कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ तो हाँ। ये सब चीजों का हल निकल आएगा। देखो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई प्रॉब्लम इश्यू ना नहीं। हो। और हम एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका समाधान ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि 100% की जगह समाधान 40, 50, 70% हो, पर है जरूर। अगर किसी को 10 सीढ़ी से गिरना है तो हमने उसकी पत्री देख के बता दिया कि भाई तेरा दुर्घटना का योग है, तो हम उपाय करा दिए तो गिरेगा तो सही, वो तो भोलेनाथ का विधान है। पर वो 2 सीढ़ी से गिरेगा तो जहां हड्डी टूटनी थी तो वहां मांस फट के रह जाएगा, या थोड़ी चोट फोट लग जाएगी, खरोंच लग जाएगी, जिसका इलाज करना बहुत आसान रहेगा। अब इसके अंदर जो है, क्या होता है कि आजकल पेरेंट्स हायर एजुकेशन करने के लिए या बच्चे को विदेश, आजकल बहुत नया हाँ क्रेज चला है हाँ। हमारे भारतवर्ष में। आप ये सोचिए कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी हमारे भारतवर्ष में ही बनी थी, जिसने सबको ज्ञान दिया, सारी दुनिया को संस्कृत पढ़ाई, बताया। जीरो भी इंडिया में ही इन्वेंट हुआ था। हाँ। फिर भी पता नहीं पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा तो यूएसए पढ़ेगा, यूके पढ़ेगा। एक दूसरी सभ्यता में, एक फॉरेन कल्चर के अंदर क्यों पढ़ाना है? हायर स्टडीज करनी है, इंडिया में हमारे कम इंस्टीट्यूट्स हैं। इवन फॉरेनर्स यहाँ आईआईएम और ये आईआईटी करने हाँ आते हाँ। हैं।
वो हाँ। भी इंडिया के इंस्टीट्यूट हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहां मैनेजमेंट। पे पढ़ने आते हैं, और तुम अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हो कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ेगा, हार्वर्ड से पढ़ेगा। उससे होता कोई, मैं कहता हूं कोई नुकसान नहीं है, पढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है, पर उनको दिन में ऐसे संस्कार पैदा करो कि भारतीय सभ्यता को वो छोड़े नहीं। मैंने बहुत घरों में देखा, ऐसे बहुत सारे केसेस भी आते होंगे कि बेटे को पता ही नहीं लगा कि माँ की कब डेथ होगी, अकेली रहती थी, और जब 15 15 दिन के बाद पुलिस को पता लगा कि इस घर में से स्मेल आ रही है, कोई समथिंग इज रॉन्ग, तो उन्होंने ब्रेक ओपन करके देखा तो उसकी डेड बॉडी मिली। ऐसा क्यों होता है? क्यों बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से दूर होते हैं? तो ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई हैं मिट्टी वाली, ये अगर करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अब इसमें एक और नुकसान होता है। वो नुकसान क्या होता है पूर्वी जी, की एजुकेशन तो बढ़िया करवानी है, फॉरेन कंट्री भिजवाना है, अब क्या करना है उसके लिए? लाखों रुपए का खर्चा आता है। क्या होता है हाँ। फिर? कर्जा, बैंक से लोन लेता है, वाइफ भी लेती है, हस्बैंड भी लेता है कि बैंक से लोन लेना पड़ेगा जी, 50 लाख खर्चा आएगा, 40 लाख खर्चा आएगा इंजीनियरिंग कराने में, एमबीए कराने में फॉरेन यूनिवर्सिटी से। तो अब वो ले तो लेते हैं, पर चुकाने के अंदर बहुत दिक्कत हो जाती है। हाँ। पता हाँ। लगता है कि आधी सैलरी तो ईएमआई में निकल गई, गाड़ी की, घर की, एजुकेशन लोन, ये वो। तो इसके लिए एक कर्ज एक ऐसी समस्या है जो कि इंसान को घुन की तरह धीरे 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 खाने लग जाता है। तो कुछ रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा कर्ज के लिए, जो कि करने से आपको लाभ मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो जाएगी, जिससे कि कर्ज उतारने में उनको आसानी हो जाएगी। हाँ। इसमें जी सबसे बड़ी बात जो ये है कि जिनको ऐसी समस्या हो रही है, तो वृद्ध आश्रम में जहां पर औरतें होती हैं, वृद्ध औरतें रहती हैं जिस आश्रम के अंदर, वहां पर जाएं, उनके कुछ खाने पीने का सामान लेके जाएं, जिसमें मीठा जरूर होना चाहिए, जिसमें मीठा जरूर होना चाहिए, वो लेके जाएं और सब माताओं को दें और उनके चरण छुएं। तो इससे जो है वो कर्ज की समस्या उनकी काफी हद तक कम होगी। देखिए, कर्ज देते हैं मंगल देव, और उतारते भी वही हैं और देते भी वही हैं। तो एक तो ये उपाय बहुत अच्छा है कि वृद्धाश्रम के अंदर मीठा जरूर लेके जाएं। जो लोग बाग फॉरेन कंट्रीज में सेटल्ड हैं, जहां पर हो सकता है ओल्ड एज होम तो होता है, पर जरूरी नहीं है कि लेडीज हो, तो अगर जेंट्स भी होते हैं तो वहां वो केक पेस्ट्री वगैरह ले जा सकते हैं, क्योंकि लड्डू बर्फी मिलना तो मुश्किल काम होता है। तो केक पेस्ट्रीज वगैरह ले जाए कुछ, या मीठी चॉकलेट्स ले जाएं, ब्राउन कलर की डार्क चॉकलेट्स या नॉर्मल चॉकलेट टॉफीज ले जाएं। तो इसका भी अगर वो वितरण करेंगे तो वो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि मीठा जो है वो मंगल का कारक है। तो इसलिए मैंने बोला कि मीठा बहुत जरूरी है लेके जाना। और शनि देव के मंदिर में शनिवार को दूध चढ़ाएं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि दूध शनि देव पर ही चढ़ाएं, उनकी जो मूर्ति स्थापित होती है, आप दूध का पैकेट उनके चरणों में भी अर्पण कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरा कर्ज दूर हो। अब इसमें शनि देव का क्या मतलब है? मैंने अभी आपको बोला कि मंगल देव कारक होते हैं। हाँ। शनि देव और मंगल देव एक दूसरे के शत्रु हैं। तो जब आप एक जने को इंपॉर्टेंस देंगे शनि देव को, तो मंगल देव कहेंगे कि यार ये तो शनि देव का भक्त हो गया, तो इसका जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए मुझे ही कुछ आगे आना पड़ेगा। तो इस चीज को वो दूर दूर करने में सहायता करते हैं। दूसरी बात ये करें कि सवेरे उठ के लोग बाग, आजकल बैट्टी का फैशन है, बैट्टी पिए, मैं मना नहीं कर रहा, बट उसके साथ में अगर दूध ले ले आधा कप चाहे, और उसमें शहद डाल दें, चीनी नहीं डालनी है। शहद मंगल का ही कारक होता है और दूध चंद्रमा का कारक होता है। तो कर्ज में क्या होता है कि सबसे पहले दिमाग हिलता है इंसान का, तो उसमें कल ये वाली गलत डिसीजन होता है, एक कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज ले लेता है। भाई एक के रिकवरी एजेंट ज्यादा तंग कर रहे हैं,
तो भैया दूसरे बैंक से ले लिया या कर्ज ट्रांसफर कर दिया कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो वो और दलदल में फंस जाता है। तो इसलिए अच्छा है कि दूध में शहद डाल के अगर चांदी के गिलास में वो पिएगा, तो इस तरह की जो चीजें हैं उनसे उसका बचाव बना रहेगा, कि इस तरह के रॉन्ग डिसीजंस वो ना ले। हाँ जी, हाँ। अब एक और चीज है जो कि करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, उसमें कार्मिक बॉन्डेज कटेंगे, क्योंकि कर्ज लेना और ये सब चीजें सब कार्मिक बॉन्डेजेस होते हैं। तो उसके अंदर क्या करना है कि एक नारियल लेना है। एक हमारे घर जटा वाला नारियल आता है, एक सूखा नारियल होता है, और एक होता है जिसको हम डाब कहते हैं, जिसको ऊपर से छेक करके स्ट्रॉ लगा के पीते हैं। तो डाब ले ले और उसका पानी निकाल ले, और थोड़ा सा छेक बड़ा करके उसमें आटा, काले तिल, सफेद तिल, देसी घी और शक्कर, ये सब मिला ले। ये सब मिला के उसको नारियल को पूरा का पूरा ऊपर तक भर ले, और फिर शनिवार वाले दिन या अमावस वाले दिन जाके पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और एक दिया जला दें, और उस दिए में 4 लौंग, या जितने फैमिली मेंबर्स हैं, सपोज हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे उनके पेरेंट्स, तो 6 लौंग, जितने फैमिली मेंबर्स हैं उतने लौंग उस दिए में डाल के और वो दिया जला दे, और प्रार्थना करें कि मेरे ऊपर से इस कर्जे का भार हटे, और जो भी मेरे कार्मिक बॉन्डेजेस हैं, कोई बुरे कर्म, पास्ट कर्मास, या इस जन्म के कर्म है, वो दूर हो और सुख शांति समृद्धि घर में आए। क्योंकि जैसे ही कर्जा घूमने का चक्कर शुरू हो जाता है तो घर की शांति सबसे पहले भंग होती है, जाती है, सही। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी खराब होते हैं। तो ये सारी आपको मैंने डेट्स के लिए बताया है। इसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे जीवन में कि इंसान काम तो बहुत करता है, कोई व्यापार करता है, कोई जॉब करता है, कोई फ्रीलांसर होता है, पर प्रॉफिट्स में इंक्रीज नहीं होता। हम्म। पिछले महीने की इनकम से अगले महीने में या 2-3 माह भी महीने के बाद भी उसको इंक्रीज नहीं मिलता है, या जॉब में प्रमोशन नहीं होती है, हाँ। या लोग बाग कहते हैं जी व्यापार स्थिर हो गया, हिल ही नहीं रहा, जहां पहले था वहां अब है, मुझे 4-5 साल हो गए। तो इसके लिए है कि 7 साबुत हल्दी लेके, गांठ, जो सॉलिड साबुत हल्दी आती है वो लेके बृहस्पतिवार को बृहस्पतिवार को थर्सडे को कृष्ण जी के सामने अर्पण करनी है। ये 7 थर्सडे करना है उनको। और इसके अलावा शनिवार को 8 बादाम, जो साबुत बादाम होते हैं, छिले हुए नहीं, हाँ। जो साबुत होते हैं विद द शेल, ओके, वो बादाम 8 शंकर भगवान के मंदिर में लेके जाएं, वहां रखें, आठों के आठों चढ़ाएं, उनसे प्रार्थना करें, और उसमें से 4 बादाम वापस ले आए, और काले कपड़े में लपेट के अपने ऑफिस की ड्रॉर में, या अपने बैग में जो ऑफिस लेके जाते हैं उसमें, या जिनका व्यापार है वो अपने कैश बॉक्स में उसको रखें। इससे जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं शॉप में वो रुक हाँ। जाएंगे। ठीक है ना जी। और इसके अलावा एक चीज और है कि हनुमान जी के मंदिर में हर मंगलवार को जाएं, और उनको 3 लड्डू, सिर्फ 3 लड्डू बूंदी के चढ़ाएं, और वहीं बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप अपने घर में भी जो भी पाठ करते हैं वो फल तो देता है, बट अगर आप मंदिर की पॉजिटिव एनर्जीज में पाठ करोगे तो वो 50 गुना 100 गुना फल देता है। तो वहीं बैठ के लड्डू चढ़ा के वहीं बैठ के हनुमान जी का पाठ करें, और फिर उसका तिलक लगाएं अपने माथे पे। तो ये चीजें जो हैं जॉब प्रमोशन के लिए भी हैं, बिजनेस ग्रोथ के लिए भी है, इसके साथ साथ जॉब प्रमोशन के लिए
फ्राइडे को 11 पत्ते पीपल के तोड़ें। फ्राइडे को, शनिवार को नहीं, शुक्रवार को तोड़ें, गंगा जल से वॉश करें। पीपल के पत्ते इस ढंग से तोड़ने हैं पूर्वी जी की उनकी डंडी लगी हुई हो, हाँ और उसको जो है अगले दिन सैटरडे को मॉर्निंग रोली से हर एक पत्ते पे राम लिखें, राम लिख के हिंदी में, और फिर वो सारे 11 पत्ते जो मौली है हमारी, एक जो कलावा हम हाथ में पहनते हैं, हाँ उस कलावे से वो माला बना दें, और उस माला को मंगलवार को हनुमान जी को, या शनिवार को या मंगलवार को हनुमान जी को चढ़ा दें। अगर लेडीज हैं तो उनको हनुमान जी को हाथ लगाना वर्जित होता है कई मंदिरों में, तो वो पंडित जी से रिक्वेस्ट कर सकती है जी आप चढ़ा दो। और जो अगर मेल है, पंडित जी अलाउ करते हैं तो मेल चढ़ा दे और प्रार्थना करे। ये वाला जो उपाय मैं बता रहा हूं ये जॉब प्रमोशन के लिए भी है। कई कंपनीज में, एमएनसी कंपनीज में लोगों को बहुत समस्या आती है कि सारी मेहनत वो करते हैं, क्रेडिट उनका मैनेजर ले जाता है, हाँ। उसका प्रमोशन हो जाता है और उनका प्रमोशन नहीं होता, ना प्रमोशन होता ना सैलरी में इंक्रीज होता। तो ये वाला उपाय उनके लिए भी बहुत कारगर उपाय है कि इंक्रीज इन प्रॉफिट्स कैसे करना है। एक चीज बहुत ध्यान से मैं कहूंगा अपने व्यापारी मित्रों के लिए जिनका अपना व्यापार है, कि वेडनेसडे को एक हरा कपड़ा ले और उसके अंदर एक मुट्ठी साबुत धनिया, एक मुट्ठी आपके साबुत मूंग की दाल, एक चांदी का सिक्का, वो आपकी इच्छा है 5 ग्राम का लो 10 ग्राम का लो, चांदी बहुत महंगी हो रही है, और दो हल्दी की गांठ, और उसमें एक कलावा का छोटा सा टुकड़ा, कलावा का टुकड़ा, और इत्र, संदल का, सैंडलवुड का इत्र ले ले, वो छिड़क दें उस कपड़े के ऊपर। ये सब लपेट के बुधवार वाले दिन वेडनेसडे को अपने व्यवसाय के कैश बॉक्स में रख दें। इससे हमारे मरकरी, बुध देव प्रसन्न होते हैं, और हमारी बुद्धि और व्यापार का कारक बुध देव ही हैं, क्योंकि जब तक बुद्धि नहीं होगी तब तक आप व्यापार नहीं कर सकते। नहीं कर पाएंगे, और सही है। बिजनेस के लिए आपको बुध देव की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर जिस मैंने ऐसी बहुत सारी पत्रियां हैं कि व्यापार करते हैं पर बुध देव अस्त होते हैं या पीड़ित होते हैं, तो उनका व्यापार चलता ही नहीं। चलता भी है तो वो एक जगह पे स्थिर होता है, ग्राफ ऐसे रहता है, कभी ऐसे नहीं होता। तो ये उपाय करने से उनको इस चीज के अंदर थोड़ा सा लाभ मिलेगा। अब मैं बात करूंगा जी आपसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेके, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के दिन के अंदर, कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं घरों के अंदर। हाँ उसके लिए 400, उसके लिए जी थर्सडे को आपको 400 ग्राम चने की दाल और 400 ग्राम साबुत हल्दी, ये पीले कपड़े में लपेट कर जो भी आपके घर के पास मंदिर हो वहां पर दे के आए, और जो वहां पर पंडित जी बैठे हो उनका आशीर्वाद लेके आए। अरे ये वाह। उनको 5, हाँ जी, 5 थर्सडे उनको ये करना है। इससे क्या होएगा कि उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को जो है वो खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा पीतल के, स्पेसिफिकली मैं पीतल कह रहा हूं, ना कॉपर ना चांदी ना लोहा, पीतल के हॉर्सेस अमेजोन पे मिल जाते हैं। हाँ, उनको 2 हॉर्सेस, जंपिंग हॉर्सेस जैसे होते हैं हमारे, वो लेके आए, और उनको इस तरह से, एक का मुंह इधर एक का मुंह इधर, इस तरह से रखें अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। अच्छा। हाँ इससे चंद्र देव को पावर मिलती है। जो हॉर्स होता है हमारा वो चंद्र देव का कारक होता है, और चंद्र देव बाकी सब ग्रह 40 दिन में, 30 दिन में, 1.5 साल में, 18 महीने में चेंज होते हैं, पर चंद्रदेव ऐसे ग्रह हैं जो 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो धन के कारक होते हैं वो।
द्रव्य के कारक होते हैं। द्रव्य मतलब लिक्विड कैश। तो हाँ। लिक्विड कैश के लिए ये उपाय बहुत कारगर रहता है। हॉर्सेस का नॉर्थ वेस्ट में पीतल के रखना। एक की एक का चेहरा आपकी वेस्ट की तरफ जाएगा, एक का चेहरा नॉर्थ की तरफ जाएगा, इस तरह से रखने हैं आपको। अपने आप बेडरूम में भी रख सकते हैं अगर आपका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट का है, या कोई अलमीरा रखी है तो अलमीरा के ऊपर भी रख सकते हैं। ये आपका कैश फ्लो का जो है वो इंक्रीज हाँ करेगा। और बताइए जी, और आप कुछ क्वेश्चन कुछ आपको दिमाग में हो तो। जी जी जी। इसमें भी हम जैसे फाइनेंस पे ही जा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना लोगों को कि पैसा तो कमा लेते हैं, चलिए पैसे तो कमा लिए, बट वो सेव नहीं कर पाते हैं, वो पैसे हाथ में हाँ जी, टिकते नहीं है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ जी, बताता हूँ मैं जी। एक तो मैं जेंट्स हूं चाहे लेडीज हूं, सबसे कहूंगा कि रेड पर्स यूज करना शुरू कर दें। और उस पर्स के अंदर एक किसी पॉकेट में बैठी हुई लक्ष्मी जी की फोटो रखें। बैठी हुई का भी एक कारण है जी। हमारे घरों में हम दिवाली की पूजा कर लेते हैं खड़ी लक्ष्मी जी की फोटो की। लक्ष्मी जी चंचला है, उनको हाँ जब आपने खड़ा कर दिया तो वो इधर उधर जा सकती हैं। अगर वो बैठी हुई लक्ष्मी जी हैं कमल के फूल पे, तो वो स्थिर हो जाती हैं। तो आप उनकी बैठी हुई लक्ष्मी जी की फोटो रखिए। और अगर आप फोटो नहीं रखना चाहते तो आजकल बाजार में लक्ष्मी गणेश जी का चांदी का सिक्का मिलता है, वो सिक्का भी अपनी किसी पॉकेट में रखें। चांदी चंद्रमा का कारक होती है, लाल रंग मंगल का कारक है। मंगल और चंद्रमा मिले, क्या बना आपका? लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग बनेगा तो पैसे रुकेंगे। आप कभी भी किसी से भी अजमा के देख लीजिए, अगर वो ये उपाय करेंगे तो उनको आखिर में मंथ के पाएंगे कि हमारी सेविंग्स हुई हैं। चाहे पिछले पिछले महीने 5,000 होती थी तो इस महीने 10,000 हुई हैं। और एक पीपल का पत्ता तोड़ लें फ्राइडे को, उस पर रोली से स्वास्तिक बना लें। और स्वास्तिक पूरा बनाना है, जिसमें हमें 4 बिंदी भी लगानी है और दोनों तरफ डंडी भी लगानी है। हाँ वो लगा के और वो स्वास्तिक पीपल का पत्ता अपने पर्स में रख लें या लॉकर में रख लें। और अगर हो सके तो हर शनिवार चेंज कर लें। पहले वाला पत्ते को वापस जाके पीपल में रखा है और नया पत्ता लाके फिर से स्वास्तिक बना के शनिवार को पीपल में रख लें, अपने लॉकर में रख लें या पर्स में रख लें। इससे उनकी सेविंग होगी जी। और अगर माता पिता हैं घर में, या कोई चाचा हैं ताऊ हैं जो बुजुर्ग हैं, उनसे चाहे 10 का नोट मिल जाए या 100 रुपए का नोट हाँ। मिल जाए या 500 का मिल जाए, उसको तिलक लगा के अपने लॉकर में जरूर रखें। वो आशीर्वाद होता है बड़ों का, और उसको खर्च नहीं करना है। तभी मैं कह रहा हूं कि लॉकर में रखें या पर्स की ऐसे पॉकेट में रखें कि हमें ये खर्च नहीं करने हैं। और इससे भी जो है वो बरकत बरकत मिलती है पैसों के अंदर। अरे वाह, बढ़िया से। यहाँ पे अभी वो वाले क्वेश्चंस ले लूं? अच्छा हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ, मैं बोलता हूँ। अच्छा, अब बहुत बारी ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि यार शेयर मार्केट में पैसा बहुत जल्दी आ जाता है, सट्टे के अंदर पैसा बहुत जल्दी आ जाता है, लगाओ, निफ्टी खेलो, कॉल ऑप्शंस लगाओ। हाँ है ना? हाँ। आजकल ये बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि आप हमें मंथली इतनी फीस दीजिए, हम आपको कॉल देंगे और उसमें इतना प्रॉफिट आएगा, आपको 50,000 की इन्वेस्टमेंट कर दो, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दो, 5 लाख की कर दो। आधे से ज्यादा तो उसमें से गायब हो जाते हैं और कुछ सही। बचते भी हैं। तो वो अल्टीमेटली आप एंड ऑफ द डे में करोगे तो वो आपको नेगेटिव ही पाओगे, अपने आप को पॉजिटिव बहुत कम होंगे। अगर 100 जने कर रहे हैं तो उसमें से 10 ही पॉजिटिव आएंगे, 90 घाटे में होंगे उसके अंदर। ये सब होता है जी राहु देव करके। राहु देव जो हैं, अगर आपके पास उनकी प्लेसमेंट खराब होती है पत्री के अंदर,
तो आपको वो उत्साहित करते हैं शेयर मार्केट में लगाने के लिए। सारा हमारा स्टॉक एक्सचेंज राहु देव जी कंट्रोल करते हैं। और अगर आपकी पत्री में वो गलत बैठे हैं तो वो आपको, आप 50 लगाओगे आपको 100 दे देंगे, 100 लगाओगे आपको 200 दे देंगे। अगले दिन आप लालच करोगे यार 500 लगा, 500 लगाएंगे तो 1000 दे देंगे। कहोगे यार बढ़िया है, तो मेरा टाइम बढ़िया चल रहा है, आप 2000 लगा दोगे। आप 2000 लगाओगे, पता लगा 5000 साफ। ये राहु देव सब जी का कमाल है। खत्म। जो कमाए थे वो भी गए, बल्कि जेब से और चले गए। हाँ हाँ और अगर कोई मोटा गेम खेलता है तो आपको पता है कैश, अब जो ये जो डीमैट अकाउंट खोलते हैं आईसीआईसी वगैरह, सारे के सारे एचडीएफसी, आईसीआई, बजाज वगैरह, ये आपको लिमिट दे देते हैं जी, आप 1000 लगाओगे आप 10,000 की ट्रेडिंग कर सकते हो। अब तो मेरे ख्याल से शायद उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि लोग बाग भागने लग गए। तो बट अगर इस तरह की चीज है तो उससे बचिए। वो सिर्फ आपको लालच दे रहे हैं, क्योंकि उनको कंपनी से कमीशन मिलता है। हाँ तो इसके लिए जो है आप एक काम करिए कि काले तिल लेके, इन्वेस्टमेंट जब कभी लॉस हो जाए तो हाँ। काले तिल लेके, काले तिल एक मुट्ठी लेके जितने फैमिली मेंबर्स हैं सबके सिर के ऊपर से 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर, और अपने घर से बाहर जाके जो नॉर्थ डायरेक्शन है वहां पर फेंक दें। और ये करना है, बुधवार को करना है, किसी भी टाइम कर सकते हैं। और दूसरा करना है कि घर के मेन गेट पर पीली हल्दी और पीला गुलाल, हल्दी का पाउडर ले लें और पीला गुलाल ले लें, और उसको स्प्रिंकल कर दें दोनों चौखट के दोनों तरफ, मेन गेट के। और एक देसी घी का, गौ माता के घी का 4 मुखी दीपक जला दें। अच्छा हाँ। तो इससे जो है थोड़ी मन की प्रवृत्ति चेंज होगी, इन्वेस्टमेंट को वापस पाने में उनको थोड़ी आसानी रहेगी जो उन्होंने करी है। कई कंपनीज मुकर जाती हैं जी, आपने पैसे लगाए थे आपका तो नुकसान हो गया। कई जनों को मैं ये एडवाइस करूंगा कि ऐसा कभी ना करें कि उन पे छोड़ दें। कई कंपनीज ये भी कहती हैं जी आप 50,000 दे दो, हम आपको लाख दे देंगे 2 महीने में, 3 महीने में। आपने उन पे छोड़ दिया, अब वो पता नहीं कहाँ लगा रहे हैं, आपको पता ही नहीं। वो लगा एक्स में रहे हैं, आपको वाई दिखा रहे हैं। और अल्टीमेटली कहते थे जी आपके 50,000 तो गए, सब लॉस हो गया जी आपका, बल्कि आपको 25-30,000 और देने हैं हमें, जो हमने आप पे करके नुकसान हो गया। तो इससे बचने के लिए ये 2 रेमेडीज करेंगे तो इस तरह की घटनाएं होने की संभवता कम रहेगी। अब मैं बात करूंगा जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है डिफरेंसेस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। वाइफ। हाँ चलो सबसे पहले मैं करता हूं आपके लिए जो आजकल पेरेंट्स को बहुत दिक्कत करता है, और इवन जो वर्किंग हैं लेडीज एंड जेंट्स, कि फॉरेन सेटलमेंट हो जाए किसी तरह से। वो ये नहीं देखते कि यूएस में, यूके में, कनाडा में रिसेशन चल रहा है, बस फॉरेन सेटलमेंट हो जाए किसी तरीके से, बाहर नौकरी लग जाए। चलो वो उनकी वो है। इसके लिए उनको क्या करना है कि मंगलवार को, वीजा नहीं लग रहा, या हाँ उनको कोई जॉब ऑफर नहीं आ रही बाहर से, या ऑफर आ गई या वीजा नहीं लग रहा, इंटरव्यू देने का टाइम नहीं मिल रहा एम्बेसी में, तो उसके लिए हनुमान जी के मंदिर जाना है, मंगलवार को जाना है। एंटी क्लॉकवाइज हनुमान जी की 7 परिक्रमा करनी है। एंटी क्लॉकवाइज, आई एम रिपीटिंग, एंटी हाँ क्लॉकवाइज हाँ। हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करनी है। और जितनी देर परिक्रमा करेंगे उतनी देर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे, और फिर प्रसाद चढ़ा के हनुमान जी से प्रार्थना करें कि जी मेरा ये फॉरेन कंट्री का काम करवा दो, आप वीजा लगवा दो, या कोई जॉब ऑफर दिलवा दो बढ़िया सी। एक तो ये उपाय है। हाँ दूसरा उपाय ये है कि 12 नींबू लेने हैं, हरे नहीं लेने, येलो नींबू लेने हैं। उनकी आप एक माला बना लीजिए, एक सुई से धागा पिर जाता है उसमें, तो आप एक माला बना लीजिए। और थर्सडे को, कम से कम 7 या 8 थर्सडे
आप शिवलिंग पर जाके चढ़ा दीजिए, और इसके चढ़ाने से भी फॉरेन कंट्री जाने के रास्ते खुल जाते हैं। अगर कहीं रुकावट आती है तो वो दूर हो जाती है। कई कंपनीज में ये भी होता है कि आपको लगता है कि मुझे कंपनी चांस दे किसी फॉरेन असाइनमेंट का, पर नहीं मिलता। आपके सीनियर को या आपके जूनियर को मिल जाता है, आपको साइडलाइन कर दिया जाता है। तो ये दो उपाय करने से आपको उसका समाधान मिलेगा। और एक बहुत बढ़िया चीज है जो शायद किसी को ना पता हो, जलंधर और अमृतसर के बीच में एक गुरुद्वारा है, हम्म। उसको कहते हैं जहाज वाले बाबा जी। वहां पर जो टॉय प्लेन आता है, इस तरह की मोशन में लेना है आपको प्लेन, जैसे प्लेन टेक ऑफ कर रहा है। हाँ। वो नीचे स्टील का बेस आता है और उस पर एक प्लेन बना हुआ होता है इस तरह का टेक ऑफ का। तो उस गुरुद्वारे में जाके कड़ा प्रसाद चढ़ाएं बाबा जी को, और वो टॉय का प्लेन वहां पर चढ़ा दें। अच्छा। ये मैंने कईयों को बताया है और बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। जो लोग बाग पंजाब में रहते हैं, काफियों को पता होगा इसके बारे में, पर जो नहीं रहते हैं पंजाब के आसपास किसी स्टेट्स में रहते हैं, तो उनको ये आसानी है कि उसका नाम ही जहाज वाले बाबा जी है। तो वहां पर जाके आप वो अर्पण करें और श्रद्धा से, तो हाँ। यकीनन बाबा जी कृपा करते हैं। आपका आज नहीं तो कल, नहीं तो महीने दो महीने में आपके फॉरेन कंट्री जाने के रास्ते खुल जाएंगे। बहुत बढ़िया सर। तो ये चीजें हैं जी, जो कि छोटी मोटी चीजें हैं। अब मैं आता हूं आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशंस को लेके। रिलेशनशिप इश्यूज, यस। रिलेशनशिप इश्यूज आजकल बहुत होते हैं, किसी भी कारण से हो जाते हैं। सब में ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर ली, लड़की ने भी लड़के ने भी, ईगो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उनके जीवन में। अच्छा, सीनियोरिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। लड़की को जल्दी, वाइफ को जल्दी ग्रोथ मिल गई, लाइफ में प्रमोशन होगी, हस्बैंड को नहीं मिली, तो ईगो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और फिर वो क्या होता है कि रिलेशनशिप्स खराब होने शुरू हो जाते हैं। और पहले रिलेशनशिप खराब होते हैं पूर्वी जी, और उसके बाद फिर क्या होता है कि चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, वो अपने दिल को सुकून करने के लिए सुकून कहीं और ढूंढती है। और फिर क्या होता है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का शुरुआत हो जाती है। और उसके कारण फिर वो सब कोर्ट कचहरी और डाइवोर्स और लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए जो है वो रेमेडी है कि अमेजोन पे जाएं, और उसमें ना बैठे हुए हिरन मिलते हैं पीतल के। हाँ। वो हिरन हिरन का पैर ले लें और अपने बेडरूम में, नहीं तो अपने ड्राइंग रूम में, उनको आपको इस तरह से रखना है कि हिरन का जो फेस है वो आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हो। फेस, तो अच्छा, हाँ। हाँ, ईस्ट फेसिंग हो दोनों हिरन के फेसेस। तो इससे जो है वो रिलेशनशिप में जो है वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे जो है वो आपके थोड़ा सा संबंध सुधरने शुरू हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ के बीच के अंदर। एक मिनट में आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी है, मैंने वो अपने मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो मैं नोट्स आप में से देखता हूँ। एक और उपाय है कि इसके अंदर आप आधा किलो जौ लें। जौ, वो जो हम नवरात्रि पे बीजते हैं, वो जौ लेके आए, उनको दूध से धो लें, गंगा जल और दूध से धो लें। उसके बाद उनको लाल कपड़े में रैप कर दें। ये आपको करना है वेडनेसडे को, एक बार ही करना है बस, बार बार रिपीट नहीं करना। और उसको लाल कपड़े में लपेट के, और उसके ऊपर ना आपका गोमूत्र मिलता है पतंजलि के पास से, स्टोर से, गो अर्क के नाम से। तो 50-60 रुपए की शीशी होती है, वो थोड़ा सा छिड़काव कर दो उसी के ऊपर। और फिर उसकी पोटली बना के
और उसको अपने घर में वहां रखना है जहां पे सनलाइट नहीं आती है। या तो कोई आपका स्टोर रूम हो या कोई अलमीरा हो, तो अलमीरा के नीचे रख दीजिए। और अगर कोई भी ऑप्शन नहीं मिलती है तो ये कहीं पर भी रख के उसके ऊपर एक लाल रंग की जो ईंट जो मकानों के बनाने में काम आती है, उस ईंट से उसको दबा दीजिए। क्योंकि ये डिफरेंसेस तभी पैदा होते हैं जब राहु देव एक्टिव हो जाते हैं। तो ये राहु देव का उपाय है कि उसको जो है आपने दबा दिया, तो उनको शांत कर दिया, तो हस्बैंड वाइफ के जो लड़ाइयाँ होती हैं घर में, जिससे कारण रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, उसको ये दूर करेगा। अब आते हैं जी कि हम गाय को हरा चारा खिलाएं फ्राइडे को हस्बैंड वाइफ जाके, या वहां पे कोई गौशाला हो, अगर हर फ्राइडे जाना उनके लिए कठिन है, तो वहां गौशाला में एक बारी में 500 1000 रुपए दे आए और उनसे कहें जी हमारे नाम से पर्ची कटवा ले। पर्ची कटवानी बहुत जरूरी है। बहुत लोग बाग कहते हैं जी हमारा तो गुप्त दान है। गुप्त दान का कोई चक्कर नहीं है। आप पर्ची कटवाएं, अपने हस्बैंड वाइफ दोनों नाम लिखें और उनसे कहें जी ये 1100 रुपए का हम दान कर रहे हैं, आप हमारी तरफ से गाँव गाय को हरा चारा खिला दिया करो। गाय होती है जी कामधेनु। हम गाय को कामधेनु मानते हैं। तो अगर आपको समस्या है, कोई आपके शहर में गौशाला नहीं है, तो पीतल की ना कामधेनु गाय मिल जाती है, जिसमें कि बछड़ा दूध पी रहा होता है। और वो भी किसी पूजा की दुकान से या अमेजोन से मिल जाएगी आपको। वो आप मंगवाएं, उसको गंगा जल से धोएं और अपने घर के मंदिर में उसको स्थापित कर दीजिए। और अरे जब वाह। भी डेली अपनी पूजा पाठ करें, हाँ जी, जब भी पूजा पाठ करें तो उनको भी धूप बत्ती कर दीजिए और प्रार्थना करिए कि हे गौ माता हमारे परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो ये भी उस समस्या का जो है वो एक हल है। और एक बहुत बढ़िया उपाय है कि अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में, जो भी घर में, अपने बेडरूम के भी नॉर्थ वेस्ट में, आजकल हर एक के मोबाइल में कंपास आता है जी। कंपास में देखा कि हमारा नॉर्थ वेस्ट किधर है, रूम का, बेडरूम का। हाँ। तो वहां पर नॉर्थ वेस्ट में एक रोज का इत्र, परफ्यूम नहीं, इत्र, वो लाके रख दें और उसका ढक्कन खोल दें, जिससे थोड़ी सी थोड़ी भीनी भीनी खुशबू जो है वो ड्राइंग रूम में आती रहे। अब इसमें आप ये देखिए, रोज जो है वो रेड कलर का होता है, और रेड कलर जो है वो हमारे रिलेशनशिप का होता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा वैलेंटाइन डे में क्यों वो लाल गुलाब लगाते हैं या रेड वो दिल का बैलून लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि प्रेम बढ़े रिलेशनशिप्स के अंदर। तो इसलिए रेड गुलाब से बनता है इत्र। और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है मून की। तो चंद्रमा में अगर आपने रेड वो लगाया, तो जो हस्बैंड वाइफ में मेंटल इश्यूज करके, ईगो करके जो रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा सा लाभ आना शुरू हो जाएगा। टाइम लगेगा, बट आएगा जरूर। बहुत बढ़िया सर। अब आते हैं जी जो बहुत बड़ी आजकल समस्या है, बहुत, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। इसके जी कई भी रीजन हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक ही रीजन होता है। कभी वही कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी रीजंस दे क्रिएट। समटाइम्स वाइफ को लगता है कि हस्बैंड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या उसको जो है वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, या उसके जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं कर पा रहा है। इट कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी मेंटल इश्यूज ऑल्सो। बट चीज तो गलत है ही। जब आपने 7 फेरे लेके अग्निदेव के, और पंडित जी आपको पता है कि वो बुलवाते हैं एक एक वचन, और उसके बाद भी अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो बहुत पेनफुल होता है। चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, सबके लिए बहुत पेनफुल होता है वो। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए अगर लेडीज कर सकें तो फ्राइडे को वो किसी भी बहाने से जो मेल को जो है वो जेनिटल्स को दही से वॉश करवाए।
जैसे वो नहाने जाए तो कोई भी बहाना लगा के, जी आपके व्यापार के लिए, आपके जॉब के लिए मैंने किसी से पूछा था, इस तरह से कोई बहाना लगा के, और दही एक थोड़ा सा 4-5 चम्मच दही वो लेके उनको जेनिटल्स को वॉश मतलब वो लगाएं, और उसके बाद वो अपने नहा लें। तो ये एक बहुत कारगर उपाय है जिससे कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं और अगर उसमें वो काफी आगे तक जा रहे हैं तो वो चीज जो है इसको स्टॉप करने में लाभदायक रहेगी। मैंने कई को लेडीज को बताया है, और जो कम एज की लड़कियां हैं जिनकी नई नई शादियां हुई हैं, 3-4 साल हुए हैं, उनको भी मैंने ये पोजीशंस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनको ये मैंने बताया है। एक जो है वो एक बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि अगर वो ये ना कर सकें तो सूखा नारियल लें बाजार से और उसको पीस लें, मिक्सी में पीसीस काट के, और कपूर जो है उसको मतलब सिलबट्टे पे पीस के उसका पाउडर बना लें, वो भी उस नारियल में मिला लें। और धतूरा मिलता है, धतूरे के बीज मिलते हैं, या धतूरा मिलता है जहां पर शिव जी का मंदिर होएगा, वहां वो फूल वाला धतूरे रखता है, तो उससे धतूरे ले आए, उसको में से निकाल के बीज निकल आते हैं, उसको भी वो कद्दूकस कर लें, पीस लें अच्छी तरह से, और उसका एक तिलक बना लें, टीका बना लें। चाहे उसके अंदर सैंडलवुड का थोड़ा पाउडर मिला दें जिससे कि वो लिक्विफाई हो सके, प्रॉपर पेस्ट बन जाए, और वो टीका हस्बैंड को लगाना शुरू करें। चाहे अब वो उनको देखना है घर की सिचुएशन के हिसाब से कि क्या कह के लगवाएं, क्योंकि लोग बागों को आजकल इन चीजों पे विश्वास नहीं होता कि क्यों लगाऊं मैं टीका, यार ऑफिस जाऊंगा लोग बाग पूछेंगे, मैं दुकान जाऊंगा तो ग्राहक पूछेंगे या वर्कर्स पूछेंगे ये टीका क्यों लगा दिया, महाराज आज तक तो लगाते ही नहीं थे। तो वो उनको देखना है कि कैसे लगाएं। पर अगर वो ये करने लग जाती हैं तो हस्बैंड का माइंड डाइवर्ट होएगा, और वाइफ का भी माइंड डाइवर्ट होएगा कि वो जो चीज जो वो कर रही है उससे थोड़ा अलग हटे। अब एक और मुद्दा रहता है एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर्स के बाद, जो आता है हमारे जीवन में हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज इंसान को बहुत परेशान करते हैं। वैसे तो अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए, ऑर्गन्स के लिए हम अलग अलग हेल्थ इश्यूज देते हैं रेमेडीज, बट मैं कुछ जनरल रेमेडीज बता रहा हूं। जिनको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं उनको चाहिए कि सोमवार को घर से 4 चम्मच देसी घी पिघला के ले जाए और पिघला। शंकर भगवान पर वो चढ़ा दें। पहले जल चढ़ाएं, फिर दूध चढ़ाएं, मिक्स नहीं करना, और फिर देसी घी चढ़ा के और कहें प्रभु मेरी हेल्थ जो है वो ठीक रहे। और जब वो पहले दूध चढ़ाएं और जल चढ़ाएं तो जलधारी होती है जहां से वो नीचे निकलता है, वहां से थोड़ा सा लेके और उसका सेवन कर लें। मेल और फीमेल दोनों कर सकती हैं। ये फालतू का वहम है कि शिवलिंग से निकला हुआ जो है उसको आप अर्पण नहीं कर सकते। आप करें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी हेल्थ में सुधार आने लग गया है। बाकी मैं एक मंत्र है जो कि हेल्थ के लिए अगर कोई भी जना करे, हेल्थ के लिए हम अगर भगवान कृष्ण का जाप करते हैं या गीता के अध्याय पढ़ते हैं, चाहे डेली आप एक अध्याय पढ़ो, या शिव पुराण का अध्याय पढ़ते हैं, चाहे आप डेली 2 पढ़ो या 1 पढ़ो, वो आपकी श्रद्धा है, तो ये भी बहुत हेल्थ में हेल्प करते हैं। इसके अंदर एक मंत्र है, मैं बोल देता हूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम। श्रीम जो है वो लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है, क्लीम महाकाली का बीज मंत्र है, एम मां सरस्वती का बीज मंत्र है। तो ओम एम ह्रीम श्रीम अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। ये तीनों नाम भगवान विष्णु के हैं। कृष्ण जी कह लीजिए, राम कह लीजिए, विष्णु जी कह लीजिए।
ओम जू साहा, ये जो तीनों वर्ड्स हैं, ये कोई महामृत्युंजय मंत्र है, उसका ये पार्ट है, भोले बाबा का। जो हम करते हैं महामृत्युंजय जब कोई डेथ बेड के ऊपर होता है, उसका ये स्टार्टिंग है। ओम जूम साहा मम पाल्या पाल्या। मम का मतलब मैं, पाल्या पाल्या का मतलब कि मेरी रक्षा करो। तो अगर कोई जना इस मंत्र का जाप करता है बेड पर बैठ के, अगर वो नहीं मंदिर में बैठ सकता, उसको दिक्कत है, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, या एडमिट है हॉस्पिटल में, तो वो ये बैठ के भी, लेटे लेटे भी अगर ये जाप करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके हेल्थ के अंदर जो है काफी उसको लाभ मिलना शुरू होगा। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि रातों रात चमत्कार होएगा, चमत्कार जीवन में नहीं होते हैं, बट धीरे धीरे जो दवाइयाँ, कई केसेस में आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स कहते हैं जी मेडिसिन असर ही नहीं कर रही, हम तो दे रहे हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं जी, मेडिसिन असर ही नहीं कर रही। तो ये जब जाप करना शुरू करेंगे तो मेडिसिन जो हैं वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेंगी इंसान के ऊपर। तो ये कुछ चीजें हैं जी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। और एक और है जो मैं जिक्र करना चाहूंगा कि शादी के बाद बहू और सास का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसको मेंटेन करने में कभी कभी बहुत समय लग जाता है, क्योंकि थिंकिंग लेवल अलग होता है। बहुएं राइट। बहुत पढ़ी लिखी होती हैं, सास हो सकता है पुराने जमाने की हो, वो कहती भी नहीं तेरा काम करने का तरीका मुझे पसंद नहीं है, तेरे खाने में ये कमी रह जाती है, तेरे रख रखाव में ये कमी रह जाती है। तो उसके लिए एक है कि अगर माँ दुर्गा का सिमरन करें फ्राइडे को बहू, और सफेद फूल अर्पण करें घर के मंदिर में माँ दुर्गा पे, तो बहुत ही अच्छा लाभ देती हैं वो। और साथ में खीर बना लें थोड़ी सी फ्राइडे को, और जब माँ दुर्गा की पूजा करें तो खीर भी वहीं भोग लगा दें, और फिर वो खीर सारे परिवार को खिलाएं, अपनी सासू माँ को, ससुर जी को, अपने देवर देवरानी जेठ जेठानी, सबको खिलाएं। इससे क्या होएगा कि घर के अंदर आपस में जो मेल है वो बनना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। जो आपको बार बार वहां पर इंसल्ट सहनी पड़ती है वो धीरे धीरे दूर होएगी। और एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आजकल की लड़कियां पढ़ लिख के इतनी ज्यादा इगोइस्टिक और एटीट्यूड आ जाता है कि उनके दिल में ये आता है कि ये तो अनपढ़ है, ये कम पढ़ी लिखी है, मुझे क्या सिखाएगी। ये नेचर सबसे बड़ी है जो कि डिफरेंसेस ज्यादा पैदा करती है। तो अगर ये उपाय वो करती रहेंगी, इससे ठीक होएगा। और एक चीज वो और करें कि वैसे तो आजकल लेडीज हर यूनिफॉर्म के साथ, हर ड्रेस के साथ मैचिंग बिंदी लगाती हैं। अगर हरे रंग की पहने कपड़े, सूट पहने हैं, साड़ी पहने हैं, तो हरे रंग की बिंदी लगाती हैं। तो अगर वो उस बिंदी के साथ थोड़ा सा केसर का तिलक भी लगाना शुरू कर दें, नजर नहीं आएगा, क्योंकि केसर की एक ब्यूटी होती है कि आप पानी में घोल के उसका पानी भी लगाते हैं माथे पे तो थोड़ी देर में वो इवेपोरेट हो जाता है, पर वो असर अपना कर जाता है। तो अगर आप वो लगाना भी शुरू करें तो थोड़ा माइंडसेट चेंज होता है। क्योंकि रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है पूर्वी जी कि जो आप देंगे तो ही आपको मिलेगी। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे रिश्तेदार हो, कुछ भी हो। तो ये जब चीजें सारी आप करेंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी, और उसके साथ आप भी उनको रिस्पेक्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगी। फिर कोई आपको नमस्कार करता है और बहुरानी क्या हाल है, तो आप भी हाथ जोड़ के पैर छुएंगी, नमस्कार करेंगी। ये आपके अंदर इनबिल्ट है, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमारी सभ्यता के अंदर ये इनबिल्ट है कि भाई सामने वाले ने नमस्कार करा तो आप भी झुक के पैर छुएंगी, नमस्कार करेंगी। तो ये सारी चीजें जो है रिलेशनशिप्स को एक क्लोजनेस लेके आती हैं, एक अच्छा सा पेश करती हैं। रिलेशंस को लेके काफी कोर्ट केसेस
एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। कोर्ट केस, चाहे वो डाइवोर्स का हो, प्रॉपर्टी का हो, जर और जोरू हमेशा ही कारण रही है लड़ाई की, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो रामायण हो। तो इसलिए जर और जोरू के लिए जो है कोर्ट केसेस चलते रहते हैं। हमारी कोर्ट्स के पास इतने सारे केसेस है कि एक एक जज के पास 50-50, 20-20 हजार केस होते हैं। टाइम ही नहीं होता, 6-6 महीने की तारीखें मिलती हैं। तो कोर्ट केस के लिए अगर आपका प्रॉपर्टी से संबंधित कोई केस है, तो आप प्रॉपर्टी के पेपर्स के साथ जो आपके घर में रखे हुए हैं कॉपी, उसके साथ एक फिटकरी रख दीजिए। फिटकरी की एक पीसीबी नहीं, एक एलम का टुकड़ा लेके वो रख दीजिए बुधवार को, वेडनेसडे को। और सैटरडे को एक कोयला लेके, कोयले को काले कपड़े में लपेट के उस पेपर के साथ रख दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस दिन भी आपकी कोर्ट की हियरिंग हो, आप 10-15 दाने चावल के अपने साथ ले जाइए। और जब आपको कोर्ट रूम में आप एंटर करें, तो वो चावल के दाने वहीं कोर्ट रूम में चुपचाप डाल दीजिए, किसी को नजर भी नहीं आएगा। कोर्ट में रश होता है, आप बैठ के उसके नीचे आप चावल डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके हक के अंदर, आपके एडवांटेज के अंदर कोर्ट केसेस का होने का एक निश्चय बन जाता है। और दूसरी चीज ये होती है कि कोर्ट केस के लिए माँ बगलामुखी का स्रोत का पाठ अगर आप कर लें तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल होता है, आप उसको घर में चलाइए। जिस दिन कोर्ट है उस दिन आप घर से वो सुन के जाइए। और किसी का कोई पर्टिकुलर केस है तो आपकी टीम से कनेक्ट कर सकती हैं, मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन कर सकती हैं। जरूर सर। तो मैं एग्जैक्ट हॉरोस्कोप के हिसाब से रेमेडी बता दूंगा कि तू ये रेमेडी कर ले। मैं इवन कपड़े तक भी बता देता हूँ कि ये कपड़े पहन के जाने हैं अरे वाह। और ये मंत्र करके जाना है। तो ज्यादातर 80% केसेस में मुझे आने को यही सुनने को मिलता है कि जी मेरे हक में ही फैसला आया है, अभी डेट आगे सरक गई है, या अभी हक में आया है, या उसका वकील ही नहीं आया था, एविडेंस तो मेरे फेवर में आ गया। क्योंकि कोर्ट में ये होता है कि अगर सामने वाला ही नहीं आया तो जज नोट डाउन कर देता है कि वो उस बंदे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो हाँ। बहुत केसेस के, हाँ बहुत केसेस में कोर्ट खारिज कर देता है केस को कि बेकार है, फालतू में, वो तो आता ही नहीं है। तो ये सब चीजें जो हैं ये आपको देती हैं। और एक चीज का ख्याल रखिए कि मैं अभी बता देता हूँ कि जिसका कोर्ट केस की तारीख हो, उस दिन डॉग को आप कोई भी घर में घर का नहीं तो आपका बाहर के लावारिस डॉग्स होते हैं, उनको एक रोटी पे सरसों का तेल लगा के और थोड़ी सी शक्कर डाल के खिला के जरूर जाइए। मैं अच्छा। आपको दावे से कहता हूँ कभी आपके अगेंस्ट वर्डिक्ट नहीं आएगा। और अगर आ भी गया वर्डिक्ट तो उसको चेंज करने का तरीका हमें आता है कि उसको कैसे चेंज करना है। डाइवोर्स के केसेस में, आजकल केसेस में जी बहुत सारा होता है कि हस्बैंड चाहता है कि इससे छुटकारा तो मिल जाए बट कुछ देना ना पड़े, ना एलिमनी देनी पड़े, ना मेंटेनेंस देना पड़े, बस ये मुझे छोड़ के चली जाए, मेरे घर से निकल जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता जी। लड़की को अगर वो जॉब करती है तो एलिमनी तो नहीं मिलेगी मेंटेनेंस पर, एलिमनी तो हकदार है वो। अपने जेवर जो चढ़े, जो मैरिज में एक्सपेंसेस हुए वो मिलने चाहिए, जो उसके जेवर पेरेंट्स ने चढ़ाए वो मिलने चाहिए, और उसको मेंटेनेंस भी मिलनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी है उसमें भी उसका हक आना चाहिए। तो अगर इस तरह के कोई केसेस होते हैं तो आपकी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं हॉरोस्कोप के हिसाब से बता दूंगा कि भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जिससे केसेस ना हो। मैंने बहुत सारे सॉल्व करे हैं। मतलब कि पूर्वी जी की एक लड़की, कई जगह लड़कियां भी गलत होती हैं, मैं ये नहीं कहता कि जेंट्स ही हाँ गलत हाँ। होते हैं, लड़कियां भी गलत होती हैं। अब वो लेडी जो है शी वॉज आस्किंग 1.25 करोड़ एज बाप ए रे। मेंटेनेंस। देन दैट पेरेंट्स ने मुझे अप्रोच करा लड़के के, उन्होंने कहा कि सर हमारा तो मकान मुकुन सब बिक जाएगा, उसको 1.25 करोड़ कहाँ से देंगे, पर हमारे पास 50 लाख की एफडी है, तो आप कुछ हीलिंग वगैरह करिए इसका। माइंड, आई एम ए माइंड प्रोग्रामर ऑल्सो, तो आप कुछ करिए जिससे कि ये लड़की 50-55 में मान जाए। तो फिर मैंने उसकी हीलिंग करी, उस लड़की की फोटोग्राफरी करता हूं मैं। तो अल्टीमेटली द केस वॉज सॉल्व इन 56 lakhs।
और वो 56 लाख में साइन करके चली गई, केस ओवर हो गया। तो इस तरह के केसेस भी होते हैं कि जिसमें लेडीज का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अब चाहे गवर्नमेंट ने जो आपका ये होता है, लेडीज को बहुत सारे प्लस पॉइंट्स लॉस। दिए हैं। यस यस। यस यस, कि डेफिनेटली अगर किसी की लेडीज की पता लगती है एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो उस पर आप कोई केस नहीं कर सकते। बट अगर आपके ऊपर है, जेंट्स के ऊपर, तो लेडी कर सकती है, और वो ऑल इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकती है, और जेंट्स को वहीं से अप्लाई करना पड़ता है जहां उसकी शादी हो। अरे बाप रे। तो इस चीजों के पीछे हमारा सुप्रीम कोर्ट से कुछ बातचीत चल रही है कि ये गलत है। तो मतलब दोनों को इक्वल राइट्स होने चाहिए। जब मैरिज में इक्वल राइट्स होते हैं, तो डाइवोर्स के अंदर भी इक्वल राइट्स होने चाहिए। चाहिए, तो यस। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का, हाँ जी हाँ जी, तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कुछ एक्सपेक्टेड है कि जो आएगा इस तरह से कि भी दोनों के इक्वल राइट्स हैं। तो बाकी कोई आपके दिल में और कोई प्रश्न हो तो बताइए, कोई नहीं रेमेडी नहीं सर, कोई आपने आप आपने चाहे तो। एकदम पूरा सब कुछ कवर कर लिया है प्रॉपरली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। और तो आप में से किसी आप को जो भी है ना वो वन ऑन वन। हाँ, बोलिए सर बोलिए। हाँ जी बोलिए। नहीं नहीं, मैं बता रही थी सबको कि अगर किसी को भी ना वन ऑन वन कंसल्टेशंस लेना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं खुद ही सर से आपका जो है अपॉइंटमेंट्स दिलवा दूंगी, है ना सर? हाँ जी, हॉरोस्कोप के लिए भी जी। और अगर किसी को कोई डिजीज है, मेरे हिसाब से मैं ये कहता हूं कि बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं होती, मानसिक या शारीरिक। अगर आपकी जॉब अटकी हुई है, कैरियर अटका हुआ है, आप बीमार हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी को स्टक है, वो बीमार है। अगर आपके टेनेंट है, रेंट नहीं दे रहा, वो बीमार है। आपके फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप्स खराब हैं, तो वो बीमार है। तो इन सबका इलाज अगर किसी को कराना हो किसी तरह का, तो मैं वाटर थेरेपी करता हूँ, और पानी की बोतल की सिर्फ पिक्चर्स मंगाता हूँ, और उस पानी को मैं चार्ज कर देता हूँ। वो पानी पिएंगे, और साथ में उनकी फोटोग्राफ्स के ऊपर मैं हीलिंग करता हूँ। मेरे परमपिता परमेश्वर की कृपा से मैंने डाइवोर्स केसेस रोके भी हैं, और डाइवोर्स केसेस जो कि बिल्कुल कगार पे पहुंच गए हैं, तो उसका मेंटेनेंस के अंदर भी ऊपर नीचे करवा के नेगोशिएशंस करवाया है, जो कि लड़के या लड़की को मंजूर था कि ये होना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। और प्रॉपर्टी किसी की स्टक है, नहीं निकल रही है, या कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो वो भी हीलिंग से ही सॉल्व करे हैं। तो उसके लिए भी आप अपने क्लाइंट से कह सकती हैं कि वो उसके लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं आपके थ्रू। तो वो वी कैन वर्क इट आउट, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, बहुत सारे टॉपिक कवर किए आपने, और बहुत करी अच्छी अच्छी जानकारी, रेमेडीज और इजी रेमेडीज भी आपने बताई। धन्यवाद जी आपका। पूर्वी जी, आपका भी बहुत बड़ा धन्यवाद कि आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे चांस दिया कि मैं अपना थोड़ा सा जो ज्ञान है वो बांट सकूं, और आपके दर्शकों तक पहुंचा सकूं, कि उनको भी किसी का लाभ हो। भी मेरा बेसिक पर्पस ये होता है कि किसी का लाभ होना चाहिए बस। पैसा तो आना जाना चलता रहता है, आता रहता है, बट किसी का लाभ होएगा तो वो दिल से देता है। पैसे मांगने नहीं पड़ते, वो दिल से देता है आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू।